नमस्कार। आज जानते हैं रुद्रप्रयाग में स्थित केदारनाथ मंदिर के बारे में। केदारनाथ मंदिर का भगवान शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंगों में प्रमुख स्थान है। इसका विवरण हमें शिव महापुराण और लिंग पुराण में मिलता है। यहाँ पर पंच केदारों में प्रमुख केदार भगवान केदारनाथ है, जिसमें भगवान शिव का मंदिर है। यह मंदिर कोई मूर्ति रूप में नहीं है, बल्कि यहाँ पर ग्रेनाइट की शिला का पूजन होता है और मान्यता है कि भगवान शिव के पृष्ठभाग की जब उन्होंने बैल का रूप धारण किया था तो उसके पृष्ठभाग की यहाँ पर पूजा होती है। इसका पृष्ठभाग यहाँ केदारनाथ में और इसका मुख का भाग पाशुपतिनाथ नेपाल में पूजा जाता है। इस मंदिर में नंदी महाराज विराजमान हैं, देख भी सकते हैं आप चित्र में। नंदी महाराज विराजमान हैं, बहुत बड़ी उनकी शिला की मूर्ति है। यहाँ पर यह मंदिर ईशानेश्वर नाम से जाना जाता है और कत्यूरी शैली का यह बना हुआ मंदिर है। देखिएगा, आपदा से पहले आपदा के समय मंदिर की स्थिति कुछ इस तरह की हो गई थी। 2013 की आपदा ने उत्तराखंड में बहुत बड़ी क्षति की थी। केदारनाथ धाम पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुआ था। किस तरह से स्थिति हो गई थी, लेकिन उसके बाद भारत सरकार के अथक प्रयासों से, हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी के अथक प्रयासों से और हमारे निम के कर्मचारियों की, राज्य सरकार की सहायता से इस पर भगीरथ प्रयास किया गया ताकि यह जो यात्रा है इसे बंद न किया जाए, किसी भी तरह से इसे चालू रखा जाए। और इसके लिए बहुत ही सराहनीय प्रयास हमारे निम के कर्मचारियों द्वारा किया गया, राज्य सरकार के द्वारा किया गया, केंद्र सरकार के द्वारा, क्योंकि इसकी केदारनाथ जी की जो मॉनिटरिंग होती है, वहाँ पे जितना भी कार्य होता है उसका सीधे पीएमओ से संपर्क होता है। प्रधानमंत्री स्वयं उसमें व्यक्तिगत रुचि रखते हैं। इसलिए हिंदू धर्म की आस्था का केंद्र होने के कारण शैवों का एक केंद्र है भगवान केदारनाथ का धाम। तो इस कारण से हमारे प्रधानमंत्री जी इसमें व्यक्तिगत रूप से श्रद्धा रखते हैं और व्यक्तिगत रूप से इसकी मॉनिटरिंग करते हैं, जिस कारण से यहाँ पे निर्माण कार्यों में बिल्कुल भी देरी नहीं होती, कोशिश जारी रहती है। जबकि यहाँ पर आपदाग्रस्त क्षेत्र है, बहुत ही समस्याएं होती हैं, लेकिन उसके बावजूद निर्माण कार्य लगातार चलता रहा। यहाँ पर जो पुजारी हैं उन्हें रावल कहते हैं, दक्षिण भारत से आते हैं। केदारनाथ के रक्षक देवता भगवान भैरव हैं। यहाँ पर हंसकुंड, रेतसकुंड, अमृतकुंड, ब्रह्मकुंड और सरस्वती कुंड स्थित हैं। यहाँ पर भगवान की जो चल विग्रह डोली है वह शीतकाल प्रवास के लिए 6 माह के लिए अगस्त मुनि में ओमकारेश्वर मंदिर में आ जाती है। केदारनाथ भगवान शिव को प्रिय है, भगवान शिव की नगरी है। इसके लिए हम सारे उत्तराखंड वासी भगवान के चरणों में जाने के लिए, वहाँ पर भगवान के दर्शन के लिए अभिलाषित होते हैं। आपने मंदिर के शीर्ष पर मंदाकिनी नदी स्थित है। प्राचीन समय में इसे केदारखंड कहा जाता था, क्योंकि स्कंद पुराण के केदारखंड में गढ़वाल नाम जो प्रचलित है, वह केदारखंड जो स्थित है वो गढ़वाल के लिए प्रचलित नाम था। यह मंदिर खर्चाखंड और भरतखंड के शिखरों के मध्य स्थित है, जिसके वाम भाग में पुरंदर पर्वत है। मंदिर का निर्माण कत्यूर शैली में हुआ है और इसमें जो पत्थर हैं वो विशाल भूरे रंग के ग्रेनाइट के पत्थर हैं। आपने देखा भी होगा अगर आप कोई गया है वहाँ। तो यह मंदिर छत्र प्रसाद युक्त मंदिर है और इसके गर्भगृह में जो शिला है वो त्रिकोणीय है, जिसकी पूजा लोग करते हैं। मान्यता है कि यहाँ पर स्वयंभू केदारनाथ की केदारलिंग की स्थापना, जो केदारलिंग की जो पूजा है वह पांडवों के द्वारा की गई थी। इसका सभा मंडल विशाल है, चारों तरफ से पाषाण के स्तंभ हैं और दीवारों पर जो नवनाथ हैं इनकी मूर्तियां हैं और दीवार पर शंख लिपि में लेख लिखे गए हैं जो आज तक भी पढ़े नहीं गए हैं। मंदिर
के रक्षक देवता भैरवनाथ जी को माना जाता है। मंदिर में बहुत ही सुंदर सुंदर मूर्तियां हैं। मंदिर के पृष्ठभाग में बहुत बड़ा त्रिशूल है जिसे आप देख सकते हैं। उसके पीछे एक भीमशिला भी स्थित है। यह भीमशिला वही शिला है जब 2013 की आपदा आई, उसके बाद जब चौराबाड़ी ताल फटा, ऊपर से जो पत्थर आया, जो पत्थर मंदिर पर अटक गया, और उसी पत्थर के कारण मंदिर को कोई भी क्षति नहीं हुई, बल्कि मंदाकिनी स्वयं 2 धाराओं में विभक्त हो गई और बगैर मंदिर को नुकसान पहुंचाए पूरी जल प्रलय को लेती चली गई। सभी चीज़ें मंदाकिनी में समा गई, लेकिन हमारे केदारनाथ धाम को कोई भी नुकसान नहीं हुआ उसी भीमशिला के कारण। वर्तमान समय में लोग उसकी पूजा करते हैं। वहाँ पर सरस्वती नदी पर पुल भी है। सरस्वती नदी आपने देखा होगा, हमारे पुराणों में लिखा है, हमारा आपको पता है इलाहाबाद का जो त्रिवेणी संगम है वह गंगा, यमुना और विलुप्त सरस्वती का संगम है। यही वह सरस्वती नदी है जो केदारनाथ धाम में बहती है। बिल्कुल स्वच्छ स्वच्छ उनका जल, दूध के समान। और वहाँ पर अभी हाल ही में निम के द्वारा निर्माण भी किया जा रहा है, एक पुल का निर्माण, ताकि जो मंदिर के सामने भैरवनाथ का जो मंदिर है, उस मंदिर में जाने के लिए सुविधाएं हो सके भक्तजनों के लिए। मंदिर के पीछे वीआईपी हेलीपैड है, ताकि अगर कोई भी वीआईपी लोग वहाँ आए, जैसे कि हमारे माननीय अतिथिगण आते हैं, अन्य राष्ट्रों से, राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, हमारे देश के राष्ट्राध्यक्ष, माननीय कोई भी उच्च पदस्थ अधिकारी हों, चाहे नेतागण हों, उनके लिए मंदिर के पीछे हेलीपैड है। आप देख भी सकते हैं, ये केदारनाथ मंदिर का नया चित्र है, बहुत ही शानदार। इसके साथ ही केदारनाथ के लिए हेली सेवाएं भी शुरू हो गई हैं। कुछ अगस्त्यमुनि से हैं, कुछ फाटा से हैं, अलग अलग जगहों से, गुप्तकाशी से भी हैं। और वहीं पे केदारनाथ मंदिर के नीचे सोनप्रयाग के पास से भी हेलीकॉप्टर उड़ते हैं। बहुत ही शानदार जगह है। आप लोगों में से जो भी उत्तराखंड आना चाहे, जो भी सनातन धर्म में आस्था रखता हो, उसका स्वागत है उत्तराखंड में। जय हो बाबा केदार। अगर आपको ऐसे ही वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। आपको कोई भी विचार, आपका कोई भी सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा। धन्यवाद।